मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है दोस्तों, हमने अपने गांव की इतनी अच्छी इमेज बनाई थी। अगर कोई गोबर है तो बाका हमने केक बना के दिखाओ। गलती तो यार मेरी रही है, बहुत लोग कह रहे हैं कि शिवानी तुमने क्या करो है, जैसो जो तो वैसे ही सब दिखाती। बस यहीं पर तो गलती कर दी शिवानी तुमने। जब गलत को सही दिखाओगी आप तो उसका परिणाम तो गलत होना ही है। अगर आप गोबर का केक बना भी दोगे तो क्या होगा, उस पर कवरिंग तो आप अच्छी कर दोगे, कोटिंग अच्छी कर दोगे, बढ़िया सजा दोगे उसको, लेकिन उसकी तासीर तो गोबर की ही रहेगी। जब भी उसके पास जाओगे तो वो बदबू मारेगा, जब भी वो काटा जाएगा तो गोबर ही निकलेगा उसमें। दूसरा अर्थ इसका ये है कि उन्होंने उन लोगों को भी अच्छा करके दिखाया जिनके दिमाग में गोबर भरा था, जो गोबर जैसी मानसिकता लिए घूम रहे थे, जो वाकई में मतलब जो है गोबर का भंडार थे, लेकिन उनको अच्छा करके दिखाया, उनकी अच्छी तमीज और तहजीब दिखाई, ये दिखाया कि कितने संस्कारी लोग हैं। लेकिन उसके बाद में जब वो लोग सामने आए और जब बम की तरह फूटे तो चारों तरफ गोबर ही गोबर बिखर गए। Hi everyone, how are you? Welcome to my another vlog video. I am Amit and you are watching your favorite YouTube channel Amit Sangeeta Vlogs. बस हवा निकल गई। हाँ निकल गई, तुमसे मतलब। तो दोस्तों मेरा आज का ये जो वीडियो है ये आने वाला था कल, लेकिन आप लोगों को पता होगा, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, कि मेरे बच्चों ने मुझसे जिद की कि आप हमारे वीडियो शूट तो करते हो पर उनको डालते नहीं हो कभी। तो मैंने भी सोचा इससे मेरे दो काम हो जाएंगे, बच्चों की जिद भी पूरी हो जाएगी और एक चीज़ ये भी हो जाएगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर यूट्यूब चैनल पर, हर क्रिएटर के पास में, जो उसको यही भाषण देते रहते हैं कि अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ। तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो मैं भी डाल के देखता हूँ। मैंने बनाया था लगभग 2-3 महीने पहले, तो मैंने सोचा बच्चों के साथ में एक छोटा सा ब्लॉग है, डाल के देखता हूँ और देखता हूँ उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। जबकि मुझे पता था साथियों कि अगर कोई रिएक्शन चैनल है या कोई ऐसा चैनल है जिस पे कोई दूसरी कैटेगरी के वीडियो पड़ते हैं, भले ही उस पर लाखों सब्सक्राइबर हों, लेकिन जब उसकी कैटेगरी वो चेंज करता है तो वीडियो पर व्यूज भाई 50, 70, 150, 200 बस इसी तरह से आते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे रिएक्शन चैनल देखे हैं जिस पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जब वो कभी अपना घरेलू या कोई ऐसा ही कोई ब्लॉग डाल देते हैं तो उस पर 150 व्यूज आने भी मुश्किल हो जाते हैं। और मुझे भी यही उम्मीद थी कि मेरे ब्लॉग के साथ भी यही होने वाला है, लेकिन बच्चों का मन है तो मैंने कहा चलो डाल देता हूँ। तो मुझे उम्मीद थी कि उस पर भी 100-150 व्यूज आ गए तो बहुत है, लेकिन साथियों मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और आप लोग जाकर देख भी सकते हैं कि उस पर लगभग 1200 से ऊपर व्यूज आए हैं और अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि उन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि जो ये कहते हैं कि अपना भी कुछ दिखाओ। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप जो है रिएक्शन देते हैं, कभी शिवानी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, अगर अपना कुछ दिखाओ तो पता चलेगा कि व्यूज कैसे आते हैं। तो देख लो, मेरे पास उतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं और उस हिसाब से अगर 10% व्यूज भी आ गए तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो साथियों मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़े बहुत अपने घरेलू ब्लॉग फिर से डालने शुरू करने चाहिए, क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोगों ने किए। तो साथियों अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शिवानी ने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आगे आने वाले वीडियो में वो कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा करेंगी, कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताएंगी जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जाननी चाहिए। उसके बाद में शिवानी ने वीडियो डाला भी और उन चीज़ों पर बात भी की। तो दोस्तों सबसे पहले शिवानी ने बात की चैनल के बारे में, कि चैनल को बनाना कितना आसान है और उसको चलाना कितना कठिन है। और लोग ये समझते हैं कि बस चैनल बना लो, उस पर कुछ भी डालो और सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं है। चैनल बनाने के बाद में सोचना पड़ता है कि हमें किस प्रकार के वीडियो बनाने हैं, किस प्रकार की चीज़ें जनता को दिखानी है, क्या चीज़ें डालने के बाद में जनता हमको पसंद करेगी, क्या चीज़ें डालने के बाद में जनता हमको नफरत करेगी। तो ये सारी चीज़ें और किस प्रकार से चैनल बनाया जाता है, उसकी क्या महत्वपूर्ण बारीकियां हैं, वो सब समझाने की कोशिश शिवानी ने की। लेकिन मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ कि ये बात तो वो सोचे जिसको अपनी मान मर्यादा का ख्याल हो, जिसको ये ख्याल हो कि हमें जो है लॉन्ग टर्म तक काम करना है, आगे बहुत दिनों तक काम करना है, जिसको अपनी इज्जत आबरू का ख्याल हो। लेकिन जिसको केवल ये सोचना है कि हमें शिवानी को किस प्रकार से पीछे ढकेलना है, हमें किस प्रकार से शिवानी को बर्बाद करना है, या जिसको केवल ये सोचना है कि हमें जल्दी से जल्दी किस प्रकार से शिवानी से ज़्यादा आगे निकलना है, ज़्यादा पैसा पैदा करना है, ज़्यादा शोहरत हासिल करनी है, उसको अपनी मान मर्यादा, इज्जत आबरू, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं। जनता कितनी भी नफरत करे, कुछ भी करे, गालियाँ दे, कुछ करे, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें शिवानी बेकार हैं और मुझे लगता है उनके लिए महत्वपूर्ण है उनके व्यूज, उनके डॉलर, और वो किसी भी तरीके से आएँ, चाहे गालियाँ देकर आएँ, चाहे गालियाँ सुनकर आएँ। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं जो वाकई में यूट्यूब पर सही से काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाना चाहते हैं, आगे चलकर जो है उससे मान सम्मान, पैसा सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बेमानी है। उनके लिए बस वही है कि बस वीडियो बनाओ और डालो, कुछ भी बोलकर डालो। उन्हें ना किसी से एडिटिंग करवानी है और ना ही किसी से कोई सलाह मशवरा करना है। बस ये है कि अगर बाद में फंस जाओ तो फटाक से अपनी बात से पलटी मारो, माफ़ी मांगो, बात खत्म। देखा दोस्तों, लोकेशन चेंज क्यों? क्यों हिला डाला ना। ऐसे छोटे मोटे जादू तो मैं करता रहता हूँ। खैर अब बात करता हूँ आगे। और जैसे कि साथियों शिवानी ने बताया कि बहुत बार ऐसा होता है, वीडियो शूट करते समय बहुत सारी ऐसी चीजें शूट हो जाती हैं। हम भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, जो लोग वीडियो बनाते हैं जानते हैं। और शिवानी के साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीजें शूट हो जाती हैं जो नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो उसको मतलब देखने वाला
व्यक्ति जो है ये चीज़ समझ सकता है कि हमको क्या चीज़ दिखानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। यही एक एडिटर का काम होता है। जैसा कि शिवानी ने बताया कि अभिषेक सारी चीज़ें देख लेते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ पब्लिक को खराब लग सकती है, ये चीज़ पब्लिक को सही लग सकती है। उस हिसाब से एडिटिंग करके वीडियो को काट-छाँट के तैयार किया जाता है। लेकिन इन लोगों से ये बात कहना इसलिए बेईमानी है बिल्कुल, क्योंकि उनको तो वही चीज़ें दिखानी है, जो हम लोगों को छुपानी है। कारण उसका ये है साथियों, तभी तो व्यू जाएँगे, तभी जनता को मसाला मिलेगा। तो उनको तो वही चीज़ें दिखानी है, जो हम लोगों के लिए गलत है, हम लोग उनको छुपाते हैं। तो इसलिए इनको ये चीज़ें बताना कि क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, ये तो मेरे हिसाब से बेकार है और यहाँ पर तो अपना वक्त ज़ाया करना ही है। साथियों, शिवानी ने एक बात कही कि हमने जो है लोगों की छवि तो अच्छी बनाई थी। हमने हमेशा उनके विषय में पॉजिटिव दिखाया। हमने ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ, मतलब हमारे यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने संस्कारी हैं और क्या हैं, कैसे गाँव की छवि बनाई। तो शिवानी ने कोशिश तो ये बहुत की, 4-5 साल उसमें कामयाब भी रहीं और लोगों की ऐसी छवि बनाकर दिखाई कि देखने के बाद में लोगों को ये लगता था कि शिवानी के पड़ोसी हैं, शिवानी की सहेली हैं, कितने शर्मीले हैं, कितने अच्छे लोग हैं। और इस प्रकार का एक मतलब उदाहरण पेश किया, जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें आप लोगों ने गोकुलधाम सोसाइटी देखी होगी। जिस प्रकार वो सोसाइटी दिखाई जाती है, वहाँ का व्यवहार दिखाया जाता है, जिस प्रकार के लोग वहाँ पर दिखाए जाते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कहीं ऐसी सोसाइटी होगी? ये केवल कल्पनाओं की, धारावाहिकों की और फ़िल्मों की बातें हैं। जिस प्रकार से क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में पुलिस की तत्परता दिखाई जाती है, एक केस के पीछे पड़ गए, जब तक उसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, तब तक जो है उनको चैन नहीं मिलेगा और आखिरी में जो है बिल्कुल न्याय कर देते हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा होता है क्या? अगर कमज़ोर कोई पक्ष है, सीधा-साधा कोई पक्ष है और सच्चाई का साथ देने वाला कोई पक्ष है, तो उसकी चप्पलें घिस जाती हैं थाने और अदालतों के चक्कर काटते-काटते और कभी-कभी तो न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है कि पीड़ित व्यक्ति दुनिया ही छोड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कल्पनाओं में, परी कथाओं में अच्छी लगती हैं। शिवानी ने कोशिश तो बहुत की, 5 साल तक कामयाब भी रहीं, लेकिन उसके बाद में जब लोग अपने असली रंग में आए, तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गईं। और जैसा कि शिवानी ने कहा कि हमने तो उनकी छवि बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब जो है औकात खुद ही दिखा दी, अपनी जो है छवि पर खुद ही दाग लगा लिया। शिवानी ने यहाँ पर एक बात साथियों और कही कि पढ़े लिखे व्यक्तियों में और अनपढ़ व्यक्तियों में यही अंतर होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलने से पहले सोचेगा, बोलने के बाद भी सोचेगा, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति जो होता है, वो ना तो बोलने से पहले सोचता है और ना ही बोलने के बाद सोचता है। उसको किसी प्रकार के आगाज और अंजाम की कोई फ़िक्र नहीं रहती है। और यही बात उन्होंने कही कि जहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वहाँ पर कोई अनपढ़ व्यक्ति जाएगा, तो उसकी वहाँ पर क्या छवि बनेगी? वो वहाँ पर क्या उदाहरण पेश करेगा? कैसे उन लोगों का सामना करेगा? यूट्यूब या सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार का व्यवहार करें, बाहरी व्यक्ति देखने नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ करते हैं, तो उसको लाखों करोड़ों व्यक्ति देखते हैं। बच्चे से लेकर जवान, बूढ़े, मर्द, औरत सभी लोग देखते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, जबकि इस समय पर बहुत ही उल्टा नियम चल रहा है। सोशल मीडिया पर जितनी गंदगी फैलाई जा रही है, उतनी तो मतलब आदमी अपने घर में गंदगी नहीं करता होगा। कारण उसका ये है साथियों कि लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है और जो लोग दिखाते हैं ये सारी चीज़ें, उन्हें केवल अपने व्यूज़ से मतलब है। यहाँ पर शिवानी की एक बात और गौर करने काबिल है कि उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर गाली हर आदमी दे सकता है, सबको गालियाँ आती हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति और समझदार व्यक्ति कभी गाली देकर बात नहीं करेगा, वीडियो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर मैं उन लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ और बहुत सारे अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहता हूँ कि शिवानी कभी भी गाली-गलौज का समर्थन नहीं करती हैं, भले ही उनके सपोर्टर उनके सपोर्ट में दूसरों को गालियाँ देते हों। लेकिन गाली देकर जो लोग वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं लगता है शिवानी कभी भी उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करेंगी। क्योंकि शिवानी के पास अच्छे जेन्युइन सपोर्टर हैं, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों सपोर्ट करेंगी जो गालियाँ दे रहा हो और शिवानी के नाम का एक तरीके से गलत फ़ायदा उठा रहा हो। मतलब कहने को तो वो ये कहेगा कि हम जो है शिवानी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को गालियाँ देकर शिवानी का सपोर्ट करो, ये शिवानी को अच्छा नहीं लगेगा, अभिषेक भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अभी शिवानी के ऊपर वैसे भी इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि शिवानी रिएक्शन चैनल वालों को पैसा देती हैं। शिवानी रिएक्शन चैनल वालों को खरीद रखा है शिवानी ने, तभी लोग शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। जबकि इसका विपरीत है, लोग शिवानी को पसंद करते हैं, शिवानी के कामों को पसंद करते हैं, अभिषेक भाई के कामों को पसंद करते हैं, इसलिए उस पर रिएक्शन देते हैं, इसलिए उनकी बात करना पसंद करते हैं। अब बताइए, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि मैं और भी लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं शिवानी के विपक्ष में, तो मतलब क्या बेस है उनको सपोर्ट करने का? अभी पिछले वीडियो में ही मैंने मतलब जो है एक वीडियो ये बनाया था कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ, उसके साथ गाली-गलौज हुई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने वहाँ पर ये चीज़ नहीं कही थी कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को ही मैंने चुना हो। मैंने वहाँ पर किसी भी आम लड़की की बात की थी, कोई भी होता, चाहे शिवानी होती, चाहे उनकी सहेली है या कोई भी होता, मैं सबके लिए ये बात कह रहा था कि उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हुआ क्या बाद में? उन्होंने तो पलटी मारी, माफ़ी माँगी, बात खत्म कर दी। उनके सपोर्ट में वीडियो बनाने वाला फँस जाएगा। तो बताइए ऐसे लोगों को रिएक्शन चैनल वाले क्यों सपोर्ट करेंगे? भाई हम लोग भी अगर रिएक्शन देते हैं तो मतलब न्याय और अन्याय को देखकर, सही और गलत को देखकर। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कुछ भी कहने लगें। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। किसी भी एक्शन का रिएक्शन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया जो है वो आदमी अपने हिसाब से देगा।
कोई बंदिश तो है नहीं कि तुमको इसी के पक्ष में देनी पड़ेगी। हमें तो जो सही लगेगा हम तो उसकी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि शिवानी ने कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर दिया, जैसे अनपढ़ व्यक्ति। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को यह समझनी चाहिए कि वो वहां पर किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे अनपढ़ व्यक्तियों की बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के लिए ये बात कही है कि जहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई अनपढ़ व्यक्ति जाएगा जिसको जानकारी नहीं है किसी बात की कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या डालना है, क्या लिखना है, क्या बताना है, तो वो वहां पर जाकर अपनी बेइज्जती ही कराएगा। लेकिन ये शिवानी का रिप्लाई था खास व्यक्तियों के लिए। तो ये जो शब्द है अनपढ़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है। तो यहाँ पर ये अनपढ़ वाली जो बात शिवानी ने कही है वो केवल अपने विरोधियों के लिए कही है। उनका कहना यह है कि अनपढ़ व्यक्ति भी चैनल चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एजुकेशन का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। यूट्यूब ये नहीं कहता है कि आप अपनी कोई मार्कशीट जमा करिए उसके बाद चैनल बनाइए। अनपढ़ व्यक्ति भी जो है चैनल चला सकता है, लेकिन समझदारी के साथ उसको चलाना चाहिए। अगर उसको नहीं आता है तो उसको ये सीखना चाहिए। लेकिन ये बातें हो किसके लिए रही हैं? वहां पर ये चीजें करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साथियों वहां पर तो जो लोग काम कर रहे हैं वो केवल 4-5 साल तक शिवानी के साथ इसलिए जुड़े रहे कि हमको कुछ पहचान मिल जाए, हमको काम करने का तरीका पता चल जाए और उसका हम फिर अनुचित लाभ उठा सकें, जो कि वो लोग उठा भी रहे हैं। अब साथियों अभी यहाँ पर एक चीज मुझे और याद आ गई, तो मैं बता दूं कि वही आया नया 4 बूंदों वाला, वो क्या कह रही थी पंकज भाई के इंटरव्यू में कि हमने अपना एक चैनल बनाया है, उस पर हम 60 वीडियो डालेंगे केवल। मैंने दूसरे दिन ही अपने वीडियो में बताया था, जब मैंने पंकज भाई के इंटरव्यू का रिव्यू किया था, तो मैंने कहा था कि 60 पे लॉन्ग वीडियो नहीं पढ़ सकते हैं, और अब धड़ाधड़ सारे लॉन्ग वीडियो पढ़ रहे हैं। और इनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान नाम की, जमीर नाम की इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। जो लोग अभी ये कह रहे थे कि लोग हमारे घर से वायरल हुए हैं, हम किसी का घर नहीं दिखाते हैं, हम किसी की दीवार नहीं दिखाते हैं, हम किसी का नाम यूज नहीं करते हैं, अब इनकी सारी हेकड़ी कहाँ चली गई? सारा स्वाभिमान आत्मसम्मान जमीर कहाँ चला गया? हर वीडियो में शिवानी और ईसा के नाम का टाइटल लग रहा है, थंबनेल लग रहा है, जबकि अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको भी पता है कि बिना ये नाम लिए हमारा बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा अभिषेक भाई और शिवानी से कि इस पर आपको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके नाम का, आपकी इमेज का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरफ आपको गालियां भी देते हैं और दूसरी तरफ आपका थंबनेल, आपका टाइटल, आपका नाम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसको आप लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अपने वीडियो में एक चीज पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया, वो था साथियों गंदे वीडियो बनाना, गालियों के साथ वीडियो बनाना। उन्होंने कहा कि गालियां तो हर इंसान दे सकता है। बात सही है, आज के जमाने में सबको गालियां आती हैं। अब जैसे शिवानी ने अपनी मम्मी का ही उदाहरण देते हुए कहा कि मेरी मम्मी तो सुबह से शाम तक गालियां देती हैं। अब कारण यह है कि उन्होंने उस समय संघर्ष करके इन लोगों को इस काबिल बनाया कि वो दौर अलग था। उस समय एक मतलब कहना चाहिए विधवा औरत समाज के बीच में रह के किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है, तो वो कठोरतम से कठोर हो ही जाती है। तो उनकी गालियों का आप साथियों कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिवानी फिर भी अपने वीडियो में वो चीजें नहीं दिखाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें हमें नहीं दिखानी है। आदमी की अपनी प्राइवेट चीजें भी होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज सोशल मीडिया पर आप पब्लिक ही कर दो। तो मैं ये बात मतलब यकीन से कह सकता हूं कि जो भी लोग शिवानी का सपोर्ट करके ही भले वीडियो बनाते हो, लेकिन अगर वो गालियों का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इससे शिवानी और अभिषेक को कोई खुशी नहीं मिलती होगी। और ऐसे लोगों को वो कभी अप्रिशिएट या प्रोत्साहित करेंगे भी नहीं, क्योंकि जितने भी गालियां देने वाले चैनल हैं, अगर वो अपने वीडियो पर एक कमेंट अभिषेक भाई या शिवानी का मुझे दिखा दें, तो मैं ये बात मान जाऊंगा कि उनको आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। शिवानी ने यह कहा कि हमने अपने गांव की इतनी अच्छी इमेज बनाई थी, अगर कोई गोबर है तो उसको हमने केक बनाकर दिखाया। बस यहीं पर तो गलती कर दी शिवानी तुमने। जब गलत को सही दिखाओगी आप, तो उसका परिणाम तो गलत होना ही है। भाई किसी झूठ को हम 100 बार बोलें कि सही है सही है सही है, तो क्या वो सही हो जाएगा? एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर आप गोबर का केक बना भी दोगे तो क्या होगा? उस पर कवरिंग तो आप अच्छी कर दोगे, कोटिंग अच्छी कर दोगे, बढ़िया सजा दोगे उसको, लेकिन उसकी तासीर तो गोबर की ही रहेगी। जब भी उसके पास जाओगे तो वो बदबू मारेगा, जब भी वो काटा जाएगा तो गोबर ही निकलेगा उसमें। और यही चीज है यहाँ पर साथियों। अगर आप शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो गोबर का केक बनाने का मतलब ये हुआ कि शिवानी ने 5-6 सालों में अपने गांव में वो हर एक चीज को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लोगों को वो चीज अच्छी लगने लगी। कल्पना कीजिए कि 2020 से पहले अगर ये चीजें हम लोग मन में भी सोचते थे कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने गांव में गाय भैंस गोबर कूड़ा कचरा ये सारी चीजें दिखा रहा है, तो हंसी आती थी और सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। शिवानी ने जब ये किया तब भी उसको जल्दी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन चीजों को इस तरह से शिवानी ने दिखाया कि आज वही चीजें लोगों को अच्छी लग रही हैं और हजारों और लाखों क्रिएटर उनकी नकल करके वही काम कर रहे हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ ये हो गया गोबर का केक बनाने का, और दूसरा शाब्दिक अर्थ ये है साथियों, दूसरा अर्थ इसका ये है कि उन्होंने उन लोगों को भी अच्छा करके दिखाया जिनके दिमाग में गोबर भरा था, जो गोबर जैसी मानसिकता लिए घूम रहे थे, जो वाकई में मतलब जो है गोबर का भंडार थे, लेकिन उनको अच्छा करके दिखाया, उनकी अच्छी तमीज और तहजीब दिखाई, ये दिखाया कि कितने संस्कारी लोग हैं। लेकिन उसके बाद में जब वो लोग सामने आए और जब बम की तरह फूटे तो चारों तरफ गोबर ही गोबर बिखर गया। तो शिवानी की सबसे बड़ी गलती यही है
और उन्होंने ये बात अपने कई वीडियो में मानी कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें मना भी किया गया कि इस तरह लोगों को नहीं दिखाओ, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाओ, बल्कि दिखाओ ही मत। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आगे चल के इतने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस गोबर को जो उन्होंने केक की तरह बनाकर प्रेजेंट किया, ये चीज़ उनके ऊपर ही आज कितनी भारी पड़ गई। तो ये था साथियों असली मतलब, गोबर जैसी मानसिकता वाले लोगों को केक की तरह जो उन्होंने प्रेजेंट किया, वही चीज़ आज उनको कष्ट दे रही है। साथियों, शिवानी का ये कहना है कि मेरी ये सोच है कि जो इंसान जैसा है जरूरी नहीं उसको वैसा ही दिखाया जाए। साथियों, शिवानी का ये कहना है कि मेरी फितरत ये नहीं है कि जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही दिखाया जाए। अगर कोई इंसान खराब भी है तो उसको हम सही तरीके से दिखाएं, लेकिन यही तो सबसे बड़ी भूल है। खराब इंसान को अगर आप सही तरीके से दिखाएंगे तो पब्लिक गुमराह हो जाएगी, जैसा कि इस केस में ही हुआ। इन्होंने अपने पड़ोसियों की इतनी अच्छी छवि जो है पेश की लोगों के सामने कि लोग अभी तक गुमराह ही होते रहे, और उसके बाद में जब उनकी हकीकत, उनकी असलियत सामने आई तो हर आदमी एकदम सकते में था, शॉक्ड था। ये चीज़ कि आखिर इन लोगों के विषय में क्या दिखाया गया और ये लोग अंदर से क्या निकले। और सबसे ज़्यादा धोखा उन्होंने शिवानी को ही दिया, और सबसे ज़्यादा इसका दुष्परिणाम शिवानी को ही झेलना पड़ा। तो वही है ना, प्रारब्ध के विपरीत चलना भी सही बात नहीं है। प्रकृति से अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति आपको बख्शने वाली नहीं है। और मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से शिवानी को सबक मिल गया होगा और भविष्य में वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। इतनी ठोकर खाने के बाद में शिवानी को ये चीज़ समझ में आई कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो साथियों, पब्लिक उनके साथ जो भी व्यवहार करे, कमेंट करे, जो कुछ भी करे, वो अपने हिसाब से करेगी, उनके आचरण को देखते हुए करेगी। और मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज़ें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और शिवानी को भी यही करना चाहिए कि अब बहुत हो चुका परोपकार। अब अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने सपोर्टरों के ऊपर, अपनी ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ना कि ऐसे फालतू लोगों पर। गलत समय आया, विपरीत समय आया तो लोगों ने रो धो के दिखाया, सब कुछ किया। और वाकई में जब शिवानी के लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा था, शिवानी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, एक वीडियो के लिए कह रही थी कि बना दो, हमारी इमेज पे धब्बा लग रहा है, तब लोगों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तब ये हो रहा था कि वो ड्रामा कर रही है, वो तो नाटक कर रही है, व्यूज के लिए ऐसा कर रही है। अब ये लोग किस लिए कर रहे हैं? ये व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी बात पर ही कायम नहीं रह पाए, तो जाहिर सी बात है व्यूज के लिए कर रहे हैं। शिवानी की सहेली की जो बड़ी बहन है, जिनके चैनल बनने के बाद में ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ और सारी चीज़ें खुल के सामने आई, एक वीडियो में तो ये कह रही थी कि हमारे पति के लिए कोई बात ना बोली जाए। लोगों को गालियां देने पर मतलब जो है आमादा हो गई, जूतों से उनका स्वागत कर रही थी। मतलब पति इतना प्यारा है, और जब तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ तुम्हारे हिसाब से, उसके लिए उल्टा सीधा बोला गया, गालियां दी गई, तब तुम्हारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, एक वीडियो तक नहीं डाला। मतलब पति ही सब कुछ है। तो जो आदमी अपने घर परिवार का ना हो पाया, जब शिवानी ने इतना कुछ किया, जब उनका ना हो पाया, तो वो किसी और का क्या होगा? वहां पर सारे लोग स्वार्थ बस अपने लिए केवल काम कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। सुनने में तो ये भी आया है कि ये जो दोनों भाभियां, इनकी भी भयंकर लड़ाई हुई है, और चैनल तो सबके अलग अलग बन ही गए हैं, सारे चैनल अलग अलग बन गए। और जो एक भाभी छूटी थी वो भी मैदान में आ चुकी हैं। अभी उनका चैनल नहीं मुझे दिखाई पड़ा, लेकिन दूसरे के चैनल पर तो वो धड़ाधड़ अपने हुनर दिखा रही हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो शिवानी के खिलाफ हो, और लोग उनको अच्छा बता भी रहे हैं, तो अच्छी बात है, बनाएं, करें अपना काम। 2-3 चैनल हैं वहाँ पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वक्त ही बताएगा कि कौन किस रंग में रंगा हुआ है। और साथियों, यहाँ पर एक चेतावनी शिवानी ने सीधी सीधी ये भी दी है कि हमने तो कभी किसी के विषय में कभी उल्टा कहा ही नहीं, सबकी अच्छी छवि बनाई है, जबकि सीक्रेट तो सारे एक दूसरे के पास होते हैं। आपका जो परम मित्र होगा उसके सीक्रेट आपके पास होंगे, आपके सीक्रेट उसके पास होंगे। तो शिवानी बचपन से जहाँ रही, शिवानी की जो सहेलियाँ थीं, जो पड़ोसी थे, एक दूसरे के सीक्रेट तो सभी जानते थे, लेकिन इन 5-6 सालों में शिवानी ने कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं दिखाया, सबको अच्छा ही बताया। और लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने अगर उनकी सच्चाई बता दी या उनकी पर्सनल चीज़ें बताई तो लोगों को अटैक आ जाएगा। तो इसी पर शिवानी ने कहा है कि अगर मेरी व्यक्तिगत चीज़ों को जाहिर किया गया, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, मेरी व्यक्तिगत चीज़ों को जाहिर किया गया, तो मुझे कानून का इतना ज्ञान है और अब सीधी सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। तो यही होना भी चाहिए, बजाय वीडियो खेलने के। हालांकि शिवानी से तो इस बात की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, और ना उन्होंने कभी ऐसा किया है। इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो पर कभी कुछ नहीं बताया। अभिषेक भाई ऐसा करने ही नहीं देंगे, लेकिन ऑफलाइन जो उन्हें करना है वो उनको जरूर करना चाहिए। और मैं फिर एक बार अभिषेक भाई से ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे यकीन है, तो आप इस बात पर संज्ञान लीजिए कि अभी जो आपके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है दोनों लोगों के, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। और साथियों, एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी शिवानी की सहेली का उनके हस्बैंड के साथ में जो भी मुद्दा उछला था कि ये चीज़ें शादी से पहले ही थी, ऐसा वैसा, शिवानी ने इस पर भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इशारा करते हुए ये बात कही है कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पता थी। और जाहिर सी बात है, जब कोई परम मित्र होता है तो आप उसकी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन शिवानी ने कभी इसकी चर्चा तक नहीं की, कभी मतलब जो है चूं तक नहीं की।
ये होती है एक सच्चे मित्र की पहचान। लेकिन दूसरे लोगों को देखिए, अपना समय आया तो धमकी देने लगे कि हम सारी चीजें खोल देंगे, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं खोल के आप दोगे। और जिन चीजों को आप खोलने की बात करते हो, ऑडियंस वो सारी चीजें पहले से ही जानती है, क्योंकि इतना कभी शिवानी ने छुपाया ही नहीं। और अगर वो चीज सामने आएगी भी, आप लोग भी समझ रहे होंगे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोगों को इससे प्रसन्नता ही होगी। और लोग चाहते भी ऐसा ही हैं कि ऐसा ही हो जाए। तो इसमें आपकी ये धमकी तो बेकार चली जाएगी कि हम शिवानी की कोई चीज खोल देंगे, क्योंकि उसमें खोलने जैसा कुछ है ही नहीं। तो साथियों, वाकई में ये बात गौर करने वाली है कि कभी भी किसी की व्यक्तिगत चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो आदमी खुद नहीं चाहता है। और ऐसा ही हुआ है। अभी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो शादी ब्याह के मामले को लेकर, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े को लेकर इन्हीं की बदौलत चल रहे हैं। यहाँ पर शिवानी ने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं मानता हूँ कि ऐसा होता होगा कि उनके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि आप हमारी पत्नी के खिलाफ में कुछ बोल दीजिए, या आप हमारे पति के खिलाफ में कुछ वीडियो डाल दीजिए। लेकिन ये चीजें जो उनकी व्यक्तिगत हैं, वो तो लड़ झगड़ के एक हो जाएंगे। बनाने वाला व्यक्ति फंस जाएगा, या उसके वीडियो तो हमेशा रहेंगे। तो इस प्रकार से किसी की भी लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, और किसी की भी व्यक्तिगत चीजों को अपनी सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जबकि वहां पर कुछ चैनल इसी प्रकार से चल रहे हैं, केवल इसी प्रकार के पारिवारिक मैटर को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर। और साथियों, अंत में महत्वपूर्ण बात जो एक हुई है वो ये है कि वीडियो बनाने से केवल कुछ नहीं होगा। लोगों को क्या पसंद है, आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, आप समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप समाज में क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अब जैसे ब्लॉगिंग करना तो वाकई में एक कठिन काम है। शिवानी ने खुद कहा है कि पूरे दिन सोचना पड़ता है, पूरे दिन वीडियो बनाना पड़ता है, कैमरा लेके घूमना पड़ता है। उसके बाद में पूरे दिन शूट करने के बाद में 10 से 12 मिनट, 15 मिनट का एक वीडियो निकल पाता है। रिएक्शन चैनल वालों के लिए तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपके पास में एक मुद्दा आ जाता है किसी का वीडियो देखकर कि आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को भी ये देखना पड़ता है कि हम अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो अपनी मर्यादा में रहकर रिएक्शन दें, अपनी वाणी पर संयम रखें। इस प्रकार की कोई बात ना कहें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, या जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसको इतना ज़्यादा खराब लग जाए कि वो जो है अंदर से टूट जाए। ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन इस समय जो है रिएक्शन चैनल भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ब्लॉगिंग चैनल भी कुछ इस तरह से हो गए हैं कि उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक अगर काम करना है तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कंट्रोवर्सी से 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो चल जाएंगे आपके, लेकिन आप ये चीज़ें अगर हमेशा के लिए नहीं दिखाएंगे तो आप आगे सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि शिवानी के गाँव में ही, शिवानी के बाद की जो दूसरी यूट्यूबर हैं जिनके अभी सारे चैनल डिलीट हो गए थे, अब उनका एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय बन गया है कि हर वीडियो में कंट्रोवर्सी करना है। और इसी हिसाब से उनके भी व्यूज आ रहे हैं। और ये शिवानी की जो पड़ोसी हैं, ये भी उन्हीं की लाइन पर चल पड़ी हैं। इनका भी यही है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ चुभती हुई बात कहो, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कहो, तभी व्यूज आएंगे। क्योंकि इनके व्यूज का भी एक रिकॉर्ड सीमित है कि अगर नॉर्मल अगर वीडियो डालेंगे तो 10,000, 15,000, 20,000। उसके बाद में अगर कोई कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ वीडियो डाल देंगे तो वो 1,00,000, 1.5 लाख पार हो जाता है। इनको भी दिखाई पड़ता है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी ही करते हैं। लेकिन शिवानी को भी ये चीज़ें खराब लगती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, जो हमारे साथ बचपन से रहे हैं, तो हमको ये चीज़ें खराब लगती हैं। लेकिन अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमने बहुत झेला है, हमने बहुत सहा है। और ये सारी चीज़ें शिवानी की हम लोगों ने देखी भी हैं। तो अपने दिल पे पत्थर रख के उसने जो भी निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।